क्या हो अगर मैं कहूं कि अपार धन और समृद्धि पाने की असली चाबी मेहनत और तनाव में नहीं, बल्कि आराम करने और ब्रह्मांड पर भरोसा करने में छिपी है। आपके भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति मौजूद है जो आपकी जिंदगी को उस रूप में बदल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये शक्ति है आपका रिलैक्स होने और यूनिवर्स को अनुमति देने का हुनर, ताकि वो आपके जीवन में दौलत और समृद्धि प्रवाहित कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सच कैसे हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही हमारे ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है। जब आप खुद को सहज छोड़ते हैं और अपने दिल दिमाग को उस समृद्धि के लिए खोलते हैं जो हर समय आपके चारों ओर मौजूद रहती है, तभी असली चमत्कार घटित होता है। जरा ठहर कर सोचिए, कितनी बार आपने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव महसूस किया है? कभी बिलों की चिंता में, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता से बेचैन होकर। ये विचार और भावनाएं मिलकर एक दीवार खड़ी कर देती हैं जो उस समृद्धि को आप तक आने से रोकती है जो पहले से ही आपकी ओर बह रही होती है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के बीच खड़े हैं जिसमें अबंडेंस का जल लगातार प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आपने खुद ही एक बांध खड़ा कर दिया है जिसने उसके प्रवाह को रोक रखा है। अब सोचिए, अगर आप उस बांध को तोड़ दें तो क्या होगा? अगर आप अपने तनाव और चिंताओं को छोड़कर धन और प्रचुरता को अपने जीवन में सहजता से बहने दें, तो यही है वो रहस्य जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। मुझे मालूम है कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मैं आराम पर ध्यान दूंगा तो क्या मैं आलसी नहीं बन जाऊंगा? क्या धन कमाने के लिए कठिन मेहनत करना जरूरी नहीं है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन असलियत ये है कि रिलैक्स रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करें। इसका असली अर्थ है संघर्ष और चिंता को छोड़ देना और ब्रह्मांड के स्वाभाविक प्रवाह पर भरोसा करना। जब आप शांत और सहज होते हैं तो आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है। आप उन अवसरों को पहचान पाते हैं जिन्हें पहले आप नज़रअंदाज कर देते थे। आप अधिक समझदारी से फैसले ले पाते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक लोग और परिस्थितियां आकर्षित होने लगती हैं। और यही सब चीज़ें आपको धन, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे करें? आखिर रिलैक्स होकर अपने जीवन में धन और समृद्धि को आने दें तो कैसे? इसका पहला कदम है अपने विचारों से शुरुआत करना। आपके विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी पूरी हकीकत को गढ़ देते हैं। चाहे आप इसे माने या ना माने, हर एक विचार के साथ आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड उसी संदेश का जवाब लौटाता है। अगर आपके मन में हमेशा कमी, संघर्ष या पैसों की तंगी जैसे विचार चलते रहते हैं, तो आप अनजाने में वही स्थिति अपनी जिंदगी में और आकर्षित करते हैं। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो आप असल में यही सिग्नल भेज रहे होते हैं कि पैसे कम ही बने रहें। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को समृद्धि, प्रचुरता और अवसरों की तरफ मोड़ देते हैं, आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। आप नई संभावनाएं देख पाते हैं और धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है। देखिए, मुझे पता है कि अपने थॉट्स को बदलना हमेशा आसान नहीं होता है। इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया कर लेती ना। हम सबको छोटे से एज से सिखाया गया है कि पैसा और वेल्थ के बारे में कैसे सोचा जाए। पर अच्छी बात यह है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। अगर आप भी यूनिवर्स पर विश्वास और प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें आई लव यूनिवर्स, और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं। मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग बदलकर आप अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा में सोचने के लिए फिर से तैयार कर सकते हैं। इसका एक बेहद शक्तिशाली साधन है मेडिटेशन। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने दिमाग को रोजमर्रा की चिंताओं और तनाव से थोड़ी राहत देते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपने भीतर एक शांत और सुकून भरा स्थान बनाते हैं जहां पे नए सकारात्मक विचारों और विश्वासों के बीज बो सकते हैं। इसे करके देखिए। हर दिन बस 10 से 15 मिनट निकालें, आराम से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप सांस अंदर लें तो महसूस करें कि आप प्रचुरता और समृद्धि को अपने जीवन में खींच रहे हैं, और जब सांस बाहर छोड़ें तो कल्पना कीजिए कि सारी कमी, डर और संघर्ष आपके भीतर से निकलकर जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप खुद को और अधिक हल्का, शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे। अब जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी में धन के प्रवाह को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसों की स्थिर धारा बह रही है, या आपके पास लगातार नए और फायदेमंद प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं आ रही हैं।
हो सकता है कि कीमती वस्तुओं, संपत्तियों या ऐसे संसाधन आपके अधिकार में आ रहे हों जिनका आपके लिए विशेष महत्व है। जो भी समृद्धि आपके लिए मायने रखती है, उसे अपने मन की आंखों से स्पष्ट रूप से देखें और साथ ही उस समृद्धि के होने का आनंद और कृतज्ञता अपने भीतर महसूस करें। यहाँ आता है सबसे शक्तिशाली कदम। जब आप धन और समृद्धि की कल्पना कर रहे होते हैं तो केवल तस्वीर न देखें, बल्कि उसके साथ आने वाली भावनाओं को भी गहराई से महसूस करें। जब आपको भीतर से लगने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, तब आप ब्रह्मांड को एक बेहद शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। ये संदेश होता है, यही मेरी सच्चाई है, और ब्रह्मांड आपकी इस आंतरिक सच्चाई को बाहरी वास्तविकता में बदल देता है। लेकिन याद रखिए, ये पूरी प्रक्रिया किसी चीज को जबरदस्ती पाने या संघर्ष करने के बारे में नहीं है। इसका सार है आराम करना और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना। आपको बस खुद को धन के लिए खोलना है और ये विश्वास रखना है कि ब्रह्मांड के पास सबके लिए पर्याप्त समृद्धि मौजूद है, आपके लिए भी। अब शायद कुछ लोग सोचें, एक्शन का क्या पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ करना नहीं होगा? बिल्कुल, काम करना जरूरी है, लेकिन फर्क ये है कि जब आप रिलैक्स होकर और भरोसे के साथ कदम उठाते हैं तो वे केवल साधारण नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड एक्शन बन जाते हैं। ऐसे ही समय पर अचानक आपको कोई नया बिजनेस आइडिया सूझ सकता है, या आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आता है। कभी आप कोई नई स्किल सीखते हैं जो आपकी आय को बढ़ा देती है। असल कुंजी ये है कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और कार्रवाई केवल तभी करें जब वो भीतर से बिल्कुल सही महसूस हो। ये समझना बेहद जरूरी है कि समृद्धि सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होती। असली वेल्थ में आपकी सेहत, रिश्ते, अनुभव और व्यक्तिगत विकास भी शामिल होते हैं। जब आप आराम की स्थिति में रहते हैं और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए अपने आप को खोलते हैं, तो जीवन के हर पहलू में सुधार देखने को मिलता है। अब अपने रिश्तों में और अधिक संतुष्टि महसूस करने लगते हैं। आपको ज्यादा ऊर्जा और जीवंतता मिलती है। आप नए शौक और जुनून खोजते हैं जो आपके जीवन में खुशी लाते हैं। यही सब समृद्धि के अलग अलग रूप हैं और इन सब की जड़ एक ही है, एक सहज और खुला मन। अब मैं उस चीज पर बात करना चाहता हूं जो अक्सर तब सामने आती है जब लोग धन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई लोग सोचने लगते हैं कि ज्यादा पैसा चाहना कहीं स्वार्थीपन या लालच तो नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समृद्धि की इच्छा रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। पैसा दरअसल एक साधन है, एक ऊर्जा है जो आपको और ज्यादा करने, बनने और देने की क्षमता देती है। जब आपके पास वेल्थ होती है तो आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप अपने विश्वासों वाले कार्यों और कारणों का समर्थन कर सकते हैं, अपने परिवार और दोस्तों की मदद कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए रोजगार और अवसर पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी योगदान कर सकते हैं। जब अच्छे लोगों के हाथ में पैसा होता है तो वो दुनिया को और भी सुंदर बना सकते हैं। इसलिए धन की चाह रखना कोई गलती नहीं है। अपने आप को दोषी महसूस कराने की बजाय ये सोचें कि आपके पास जब वेल्थ होगी तो आप कितनी भलाई कर पाएंगे। ये सोच न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको और भी बड़ी प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार करेगी। और अब बात करते हैं कृतज्ञता की। कृतज्ञता धन को आकर्षित करने के लिए चुंबक की तरह काम करती है। जब आप उन चीजों के लिए आभार जताते हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक बेहद शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। मैं अपनी मौजूदा स्थिति और संसाधनों की कद्र करता हूं और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता आपको एक सकारात्मक अवस्था में ले जाती है, जहां आप नए अवसरों को पहचान पाते हैं और अच्छे अनुभव को अपनी ओर खींचते हैं। इसे अपनाइए। हर दिन कुछ पल निकालकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो पहले से आपके जीवन में मौजूद हैं। ये हो सकता है बैंक में जमा पैसा, सिर पर छत, थाली में रखा भोजन या फिर आपके हुनर और प्रतिभाएं। इन सब के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस कीजिए और उस एहसास को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में और अधिक चीजें सामने आएंगी जिनके लिए आप आभारी होंगे। और जैसे जैसे आपका आभार बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। ये खूबसूरत आत्म सुदृढ़ करने वाला चक्र है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। जब लोग धन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वे संदेह से जूझते हैं, और डाउट होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। ये इंसान होने का हिस्सा है। पर याद रखिए, यही संदेह आपके जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को रोक भी सकता है। जब आप अपने आप में संदेह महसूस करें तो खुद को याद दिलाइए,
उन पलों को जब आपको लग रहा था कि चीजें कैसे होंगी लेकिन फिर भी सब कुछ सही तरीके से हो गया। उन यादों का उपयोग अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए कीजिए और याद रखिए कि ब्रह्मांड अप्रत्याशित तरीकों से आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। याद रखिए, आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि वेल्थ कैसे आपके पास आएगी। आपका काम सिर्फ रिलैक्स रहना है। अपने मन को प्रचुरता पर केंद्रित रखें और इसे प्राप्त करने के लिए खुला रखें। ब्रह्मांड अपना काम स्वयं करेगा। एक और शक्तिशाली अभ्यास है अपनी सोच को इस तरह बदलना जैसे आपके पास वो समृद्धि पहले से ही मौजूद हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है खुद को वैसे महसूस करना जैसे कोई संपन्न व्यक्ति महसूस करता है। इसका मतलब है कि आप अपने फैसले अब कमी की मानसिकता से नहीं बल्कि प्रचुरता की सोच चलें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी स्टोर में हो और सोचें मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर सोचें मैं अभी इसे खरीदना नहीं चाहता। ये छोटा सा बदलाव आपको शक्ति और प्रचुरता की स्थिति में रखता है, न कि कमी और सीमाओं में। ये जब आपको कोई बिल मिले तो तनाव महसूस करने की बजाय कृतज्ञ महसूस कीजिए कि आपके पास वो सेवा या उत्पाद है जो बिल में लिखा है, और खुद को ये महसूस कराइए कि इसे चुकाने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है। सच में बहुत पैसा है। ये आभारी प्रवृत्ति आपको और अधिक समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करती है। अब बात करते हैं आपके वातावरण की। आपके भौतिक परिवेश का भी आपके जीवन में धन को बहने देने की क्षमता पर बहुत असर पड़ता है। अपने घर और कार्यस्थल पर ध्यान दें। क्या ये प्रचुरता का एहसास देता है? क्या ऐसा लगता है कि यहाँ वेल्थ आने के लिए जगह है? यदि नहीं, तो बदलाव पर विचार करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भारी खर्च करना पड़े। कभी कभी बस व्यवस्थित करना और अव्यवस्था हटाना भी जगह को अधिक समृद्ध महसूस कराता है, या कुछ पौधे या पसंदीदा वस्तुएं जोड़ने से भी ऊर्जा में बदलाव आ सकता है। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में ब्रह्मांड के लिए अपनी कृतज्ञता जरूर व्यक्त कीजिए। कुछ भी लिखिए, 1 लाइन 2 लाइन जो भी हो। वो हो सकता है ब्रह्मांड मेरे पास ये है, या ब्रह्मांड इसके लिए धन्यवाद, ब्रह्मांड इसे देख रहा है और पढ़ रहा है। और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।